यार तुम मेरी चीजें समझ क्यों नहीं रहे हो? भाई वो जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और तुम ये देखो ना कैसे लोगों के साथ जा रही हो। तुम मेरे बारे में मत सोचो, अपने बारे में सोचो। हम अपना खुद देख लेंगे। 3 साल से हम रिलेशनशिप में। क्या अभी भी मुझे इतना हक नहीं है कि मैं तुम्हारे बारे में जान सकूं? अगर नहीं है हक तो मैं यहाँ कर ही क्या रहा हूँ? भाड़ में गए तुम्हारे 3 साल। और तुम ना बस जेलस हो और कुछ नहीं। हाँ, कर रहा हूँ मैं जेलस। कम से कम मेरी जेलस की वजह से तो रुक जाओ। मेरी इनसिक्योरिटी की वजह से तो रुक जाओ। अब क्या मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारी इनसिक्योरिटी के चक्कर में मार दूं? मेरी कोई लाइफ नहीं है। तुमने ना इसको बहुत टॉक्सिक बना दिया है। मैंने टॉक्सिक बना दिया इसे? हाँ, और मैं जा रही हूँ यहाँ से। लो भैया चाय। वो मैडम चली गई क्या? हाँ वही चली गई। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, बाकी सब ठीक है ना? मतलब वैसे कोई जाता नहीं है ना? वो आपके साथ ही आती है साथ ही जाती है ना? लेकिन आज आप ऐसे अकेले बैठे हो और वो चली गई। वैसे आप मुझे बताना चाहते हो तो बता सकते हो। 3 साल का रिलेशनशिप था हमारा। शुरू के 3-4 महीने तो ऐसा लगा कि उससे खूबसूरत कोई है ही नहीं, और हम इसी के लिए तो जी रहे हैं। शुरू शुरू में लड़ाइयाँ हुई, और वो होते होते इतनी बढ़ती चली गई कि अब उसको हर छोटी छोटी बात पे सिर्फ मेरी गलती दिखाई देती है। जैसे मैं अब उसे हर एक चीज़ के लिए रोकता हूँ। उसे लगता है उसे लगता है मैं उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने देना नहीं चाहता, और ऐसा है नहीं। जबकि मैं उसे बचा रहा हूँ, और आज देखो कैसे मुंह फेर के चली गई। पर उसे समझ ही नहीं आता। वैसे आप दोनों के बीच में मुझे बोलना तो नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो आप उसे छोड़ भी नहीं देते। इतना आसान थोड़ी ना है। मेरी लाइफ का हिस्सा है वो, मेरी आदत है वो, मेरी मजबूरी है वो। हर आदतें अच्छी नहीं होती, कुछ आदतें बुरी भी होती है। और जो आदतें इंसान को कमज़ोर कर दे वो आदतें इंसान को छोड़ देनी चाहिए। इसीलिए बोल रहा था छोड़ दो। चाहे जितनी भी गलती हो जाए उससे, लेकिन कभी ना कभी तो समझेगी ना वो मुझे। महाभारत में ना शिशुपाल जी थे। शिशुपाल जी के अंत से पहले ना उनकी माँ को पहले ही खबर हो गई थी। जब उन्हें पता चला ना उनका अंत भगवान श्री कृष्ण जी करेंगे, तो श्री कृष्ण जी के पास उनकी माँ आई। तो भगवान श्री कृष्ण जी से बोला मेरे बेटे को छोड़ दो। तो भगवान जी बहुत सोचे और समझे फिर बोले मैं शिशुपाल जी को छोड़ दूंगा, उनकी 100 गलतियों पर भी। तो पता ही होगा कि 101 गलती के बाद क्या हुआ था। इसीलिए बोल रहा हूँ आप भी छोड़ दो। वैसे भी आप इंसान हो, भगवान थोड़ी ना हो। भैया वैसे आपसे एक बात बोलूँ, अगर वो मैडम आपसे दोबारा मिले ना तो उनको एक बात ज़रूर बोलिएगा। वक्त ऐसा दीजिए कि भीख ना लगे, वरना जो आपको ठीक लगे। चलिए भैया चाय पीजिए, मैं चलता हूँ।